मध्य प्रदेश में बिजली की दरों में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य की पावर मैनेजमेंट कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए टैरिफ पिटीशन मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में दायर की है। इस पिटीशन के माध्यम से कंपनियों ने दावा किया है कि पिछले वर्षों में उनकी वित्तीय स्थिति घाटे में रही है और अब उन्हें इस घाटे की भरपाई के लिए बिजली दरों में 10% तक वृद्धि की आवश्यकता है। राज्य की तीनों डिस्कॉम, मध्य क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने यह प्रस्ताव आयोग के समक्ष रखा है। सूत्रों के अनुसार एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने इस पिटीशन को 30 नवंबर से पहले नियामक आयोग को सौंप दिया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में गोपनीयता की शर्त पर कहा कि कंपनियों ने अनुमानित घाटे की भरपाई के लिए बिजली की दरों में 10% से अधिक की वृद्धि की अनुमति मांगी है। अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लगभग 18,712 करोड़ रुपए, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 16,378 करोड़ रुपए और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 7,285 करोड़ रुपए के घाटे में है। यह लगातार बढ़ता हुआ घाटा कंपनियों के संचालन और वित्तीय स्थिरता के लिए चिंता का विषय बन गया है। यही मुख्य कारण है कि कंपनियां अब दरों में बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि पिछले वर्षों में भी बिजली दरों में वृद्धि हुई थी, लेकिन स्वीकृत दरें कंपनियों द्वारा प्रस्तावित दरों से काफी कम रही हैं। उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित दर 6.23% थी, जबकि स्वीकृत दर केवल 0.63% रही है। इसी प्रकार 2022-23 में प्रस्तावित दर 8.71% थी, लेकिन स्वीकृत दर 2.64% रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित वृद्धि 3.20% थी, जबकि स्वीकृत दर 1.65% तक सीमित रही। 2024-25 में प्रस्तावित दर 3.86% वृद्धि में से मात्र 0.07% स्वीकृत हुई और 2025-26 में प्रस्तावित 7.52% वृद्धि में से केवल 3.46% ही लागू हुई। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कंपनियों ने लगातार बढ़ते हुए वित्तीय घाटे को दरों में बढ़ोतरी के माध्यम से संतुलित करने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने इस पिटीशन को स्वीकार कर लिया है और अब इस पर जन सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयोग जल्द ही सार्वजनिक सूचना जारी करेगा और जन सुनवाई की तारीख तय करेगा। इस सुनवाई के दौरान आम जनता, उपभोक्ता संगठन, उद्योग और अन्य हितधारक अपनी राय और सुझाव दे सकेंगे। आयोग इन सभी सुझावों और वित्तीय विश्लेषणों के आधार पर तय करेगा कि अगले वित्तीय वर्ष में बिजली दरों में कितनी वृद्धि या कमी की जाए। यदि वृद्धि को स्वीकृति मिलती है तो इसे 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। पावर कंपनी के सूत्रों के अनुसार राज्य में बिजली की दरों में वृद्धि अपरिहार्य है, क्योंकि वितरण कंपनियों का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की स्थिति सबसे गंभीर है, जो 18,712 करोड़ रुपए से अधिक घाटे में है। इसी प्रकार पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 16,378 करोड़ रुपए और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 7,285 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। यह लगातार घाटा उनके संचालन, बिजली खरीद और रखरखाव पर सीधा प्रभाव डाल रहा है। अधिकारी का कहना है कि यदि इस घाटे की भरपाई नहीं की गई तो यह लंबी अवधि में बिजली आपूर्ति और सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। पिटीशन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पिछले वर्षों में वितरण कंपनियों ने अपने खर्चों और संचालन में कई सुधार किए हैं, लेकिन बिजली की खरीद और अन्य लागतों में निरंतर वृद्धि के कारण घाटे को कम करना मुश्किल हो गया है। बिजली दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी का उद्देश्य न केवल घाटे की भरपाई करना है, बल्कि कंपनियों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना और भविष्य में बेहतर सेवा सुनिश्चित करना भी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिजली दरों में 10% की संभावित वृद्धि उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव डाल सकती है। घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए यह दरें उनकी मासिक बिजली बिल में सीधा असर डालेंगी। वहीं बिजली वितरण कंपनियों का मानना है कि यह कदम आवश्यक है ताकि वे अपने घाटे को संतुलित कर सके और विद्युत आपूर्ति में व्यवधान न आए। अगले कुछ सप्ताह में जन सुनवाई और आयोग की निर्णय प्रक्रिया पूरी होगी। इस दौरान आम जनता, उपभोक्ता संगठन और अन्य हितधारक इस प्रस्ताव पर अपनी राय दर्ज कर सकते हैं। आयोग के निर्णय के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिजली की दरों में वास्तविक वृद्धि कितनी होगी और इसे किस समय से लागू किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनहित को ध्यान में रखते हुए आयोग उपभोक्ताओं की सुनवाई को महत्व देगा। विशेषज्ञों का सुझाव है कि उपभोक्ताओं को अपनी राय दर्ज करने और किसी भी तरह के आर्थिक प्रभावों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने का अवसर मिलेगा।
यह सुनिश्चित करेगा कि बिजली दरों में बदलाव सिर्फ कंपनियों के वित्तीय हित में नहीं बल्कि उपभोक्ताओं के हित में भी संतुलित और न्याय संगत हो। मध्य प्रदेश में बिजली दरों में संभावित 10% की वृद्धि राज्य की वितरित विद्युत कंपनियों के घाटे को संतुलित करने, सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। हालांकि अंतिम निर्णय और वृद्धि की दर आयोग की सुनवाई और निर्णय के बाद ही सार्वजनिक होगी। उपभोक्ताओं को इस प्रक्रिया पर नजर बनाए रखनी होगी और समय पर अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी।